ग्वादर कल्लग बीच, कुदरत के करिश्मों का अनमोल शाहकार। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं एडी एक्सप्लोरिंग क्लिक्स। आज हम ग्वादर के अहम मकामात में से आप तमाम नाजरीन को ग्वादर शहर में वाक़या पदीज़र के कल्लग बीच के बारे में बताते हैं, जो कि कुदरती हुस्न और सुकून का महवर है और ज़ीबाई और रानाई का मस्कन। जी हाँ नाजरीन, ग्वादर कल्लग बीच जो अपनी इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब कशिश और ख़ूबसूरती की वजह से मशहूर है। ग्वादर के पदीज़र साहिल के ऐन बाएं जानिब कोहे बातिल के दामन में वाक़या एक हैरत अंगेज़ कुदरती और सियाहती मकाम है। हम अगर लफ्ज़ कल्लग के बारे में जानने की कोशिश करें तो यह एक बलूची ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं दामन कोह। चूँकि ये जगह कोहे बातिल के दामन में वाक़या है, इसलिए इसे कल्लग कहते हैं। कल्लग बीच की सैर व तफरीह के लिए हम जब भी निकलते हैं तो सबसे पहले उसके सुनहरी रेत हमें अपनी जानिब खींचती है। समंदर का नीला और बुलूरी साफ और शफाफ पानी और इसकी मध्यम और हल्की लहरों की आवाज़ हमें कुदरती तस्कीन और राहत फराहम करती है। ये दामन को अपनी खूबसूरती और खामोशी के लिए जाना जाता है। ये दिलचस्प मकाम मकामी और सयाहों के लिए यकसान ताजगी, तफरीह और दिलकशी का बायस है। खुसूसन जुमा, हफ्ता और इतवार के दिन अक्सर लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने, दोस्तों और प्यारों के संग घूमने और कुदरती साफ रेतों, ताज़ा हवाओं और साहिल और पहाड़ों की हैरत अंगेज़ नज़ारों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। साहिली रेतों के ढेर पर चलते हुए सबसे पहले रंगीन मछली पकड़ने वाली कश्तियाँ नज़र आती हैं जो इर्द गिर्द डोल रही होती हैं, और आसमान पे वो तमाम मेहमान परिंदे जो साइबेरिया और सर्द इलाकों से आए हैं, जिनकी चहक और महक इस कुदरती माहौल को और भी जाजिब नज़र बनाती है। कल्लग बीच समंदर के हिसाब से और मुख्तलिफ औकात में मद्दोजज़र से गुजरता है, जो इस बीच की रौनक को और भी दोबाला करता है, जिसको मकामी ज़बान में बील आलाड कहते हैं। ताहम इस बीच की सैर व सियाहत का मज़ा उस वक्त आता है जब समंदर का पानी बिल्कुल पीछे चला जाए और जज़र की हालत इख्तियार करे। इसके अलावा साहिल कल्लग पर हमें कई तरह के अनोखे और मुनफरिद समंदरी हयात और उनकी बाकियात देखने को मिलती हैं, जो बहुत दूर दूर तक साहिल समंदर पर फैले हुए हैं, जिनमें छोटे और बड़े कीकड़े, कछुए, घोंगे, सीपियाँ, मोतियाँ और तरह तरह के समंदरी घास फूस जो लबे दरिया पे पड़े रहते हैं। जिस तरह के हम जानते हैं कि कोहे बातिल के ठीक नीचे ये दिलफरेब बीच वाक़या है, तो कोह का बालाई हिस्सा ठोस पत्थर और ज़ेरी हिस्सा गिल और गारे का बना है। ये बीच ना सिर्फ सैर व तफरीह के लिए एक लाजवाब जगह है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पे छोटी कश्तियाँ तूफ़ान और ख़राब मौसम में रुकने और पनाह लेने के लिए भी रुकती हैं, और वो माहीगीर जो मौसमी शिकार और कलील वक्ती शिकार के लिए निकलते हैं तो यहाँ पे छोटी कश्तियों के साथ आते हैं और तरह तरह के घोंगे और कटल फिश पकड़ने आते हैं। दिन के वक्त इस बीच की अपनी ताबनाकी और रौनक होती है, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने लगता है और शाम होने लगती है तो इस बीच का जादुई और खुशनुमा गुरूब आफताब का सुहाना मंजर आदमी के रूह को सुकून और शांति के पुरतकल्लुफ़ जहां में ले जाता है, जहां चंद पल हम दुनिया के थका देने वाले गम, बोझ और तलखियों को भूल कर कुदरत के हसीन बाहों में खो जाते हैं। ग्वादर का कल्लग बीच हर शख्स, हर उम्र और मिजाज के लोगों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा और शाहकार है, जहां आकर वो इस सुंदरता और ख़ूबसूरत जगह की सैर व तफरीह का लुत्फ़ उठा सकते हैं और महजूज होने के साथ साथ साहिल समंदर से जाते वक्त अपने दिलो जाम में यादगार लम्हे और खुशनुमा यादों की सीपियाँ चुनते हैं। हमारे इस चैनल के ज़रिए हम उन तमाम कुदरती मकामात के शौकीन अफराद, सयाह और सफ़र के ज़ौक़ रखने वाले नाजरीन को दावत देते हैं कि वो एक बार इस हसीन और दिलनशी मकाम की सैर व तफरीह के लिए ज़रूर आ जाएं और कुदरती रंगों और नूर की दौलत से बहरामंद हो सकें। शुक्रिया।